तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। सुबह के अब 6 बजे है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। और सभी भाइयों को जय माता, क्योंकि नवरात्रि का दिन चल रहे हैं और आज नवरात्रि का मेरे हिसाब से 5वां या 6ठा दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अपन बात करते हैं इसी के साथ में। जैसे कि सभी लोगों को पता है, आज 27 तारीख, कल है 26 तारीख। तो कल आपके CISF ट्रेडमैन के जो फिजिकल चालू हो गए थे। क्या हो रहा है फिजिकल में, कितना दौड़ा रहे, कितने का बैच बन रहा है, लड़के लोगों को बाहर कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, क्या रोड पर हो रही है रनिंग, क्या ग्राउंड पर रनिंग हो रही है, क्या पैरों में चिप बांध रहे हैं या फिर सिर्फ बेल्ट दे रहे हैं कमरों में बांधने का, या फिर छाती से बांधने का, या फिर कौन सी वो वजह है जिससे आपको दौड़ने का मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले वो बाहर भगा देंगे आपको। मैं सच बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें अपन जानेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कितना टाइम मिल रहा है, कितने का बैच मिल रहा है, कितने लड़कों को पकड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो लड़के हो किस में बाहर हो रहे हैं, और एंट्री टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सारी बातें तो मैंने आपको पहले बता दी है, लेकिन इनका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि वीडियो के बीचों बीच बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा आप अच्छे से, और अच्छे से बड़े देर से पूरा वीडियो वॉच करिएगा, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देता है और बहुत मोटिवेशन देता है। तो जल्दी से 10 के करा दीजिए यार, क्या जाता है आपका, दीपावली तक 10 के करा दीजिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं CISF भर्ती प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मार्च के महीने में 1126 वैकेंसी मेरे हिसाब से आई थी, 1186 या 26 आई थी CISF ट्रेडमैन की, ठीक है। CISF ट्रेडमैन की वैकेंसी आई थी, जिसमें आपकी जो एज थी वो 18 साल से मेरे हिसाब से 24 साल या 25 साल होगी। 18 से 25 साल होगी शायद, या फिर 24 साल होगी, ठीक है। 24 साल आपकी एज होगी, जिसमें आपको पहले फिजिकल होना था। फिजिकल कितना होना था आपका? 1600 मीटर की रनिंग होनी थी। 1600 मीटर की रनिंग होनी थी, जी हाँ, वो भी हो रही है। जिसमें आपका जो है कि बड़े तरीके से सारी प्रोसेस चली रही थी। अब 26 तारीख से स्टार्ट हो गए, तो एंट्री टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और आपको टाइम कितना मिल रहा है, कितने का बैच बन रहा है, सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, दौड़ तो 26 तारीख से शुरू हो ही गई है। अब अगर अपन एंट्री टाइम की बात करें, आपको एंट्री टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक करेंगे जब आप एंट्री करोगे तब, क्योंकि एंट्री उन्हीं को मिलती है जिनके पास सही साठ तरीके से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो आपका जो है, सबसे पहले आपका एंट्री टाइम पे है, आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे वो, आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे एंट्री टाइम पर। उसके बाद आपकी 10वीं की मार्कशीट चेंज करेंगे। 10वीं की मार्कशीट चेक करने के बाद आपकी जो है आधार कार्ड चेक करेंगे, और आपके 4 फोटो चेक करेंगे। आपके पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ये आपकी एंट्री हो गई। एंट्री में आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। उसके बाद आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड नहीं है तो आपकी वोटर ID हो गई, या फिर आपका पैन कार्ड होगा, या फिर आपका जो है कि आधार कार्ड होगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपके एंट्री टाइम पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद आपकी जैसे ही एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद लड़के लोगों को बैठा देंगे। अब बैठाने के बाद लड़के लोगों की हाइट नपेगी, ठीक है। क्या नपेगी? हाइट। ये मेन पॉइंट है। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, अगर आप कोई सा भी फॉर्म फिल करते हो, अप्लाई करते हो, या फिर आप किसी की प्रिपरेशन करते हो, तो ठीक ठाक तरीके से पूछना अपने आप से, और नोटिफिकेशन से 1000 बार पूछना कि भाई तुझमें क्या लिखा है, मैं तेरे लायक हूँ या नहीं हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे भाइयों की मेहनत पर जो है पानी फिर गया, और किस वजह से? हाइट की वजह से। बताता हूँ आपको इसमें हाइट कितनी ले रहे थे। इसमें भैया आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? इसमें आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी को, इसमें किसी भी कैटेगरी को छूट नहीं है, सिर्फ ST वालों को छूट है, ना ही OBC, ना ही जनरल, ना ही SC, सिर्फ ST कैटेगरी वालों को छूट है। ST कैटेगरी वालों को भी कितनी है? सिर्फ 169.5, 168.5 इतनी ही। 168 से कम तो ST वालों को भी छूट नहीं है। तो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, तो आपको दौड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, यानी कि आपको दौड़ना भी नसीब नहीं होगा। मेरे भाइयों, बोला था ना मैंने आपको, अगर आप फॉर्म अप्लाई करो तो सिर्फ दौड़ के भरोसे ना रहे, और नोटिफिकेशन के भरोसे तो जरूर रहना आपको। लेकिन आप में बहुत फुर्ती थी, बहुत जल्दी आई थी कि कहीं यार ऐसा ना हो। पहले ही बोला था कि अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन कौन आती है आपको पता है? SSB हो गई, CISF हो गई, RPF हो गई, BSF हो गई, CRPF हो गई, या फिर आपकी ये CISF हो गई। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स में आती है, सेंट्रल जॉबों में आती है, सेंट्रल लेवल की है। तो इनमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर कैसे ले सकते हैं? 170 सेंटीमीटर लेंगे। भले आप ट्रेडमैन से आते हो, कांस्टेबल से आते हो, SCM से आते हो, किसी भी ट्रेड से जाते हो आप, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर ही लगेगी। चलो, 170 सेंटीमीटर जिसकी हाइट हो गई। अब जिनकी नहीं है उनको तो भगा देंगे, या फिर बैठा कर रखेंगे आधा एक घंटा, फिर उनको क्या कर देंगे,
बाहर कर देंगे। उसके बाद 170 सेंटीमीटर जिनकी हाइट उनको ले जाएंगे। लड़के लोगों का अगर अपन बेच की बात करें तो 170 में से 170 जिनकी हाइट है उनके पैरों में चिप बांध देंगे। वो ये चिप का ऐसा रहता है कि वो डिजिटल रहती है। वो चिप क्या है, डिजिटल रहते हैं। अगर अपन रनिंग स्टार्ट करते हैं या फिर जो लास्ट पॉइंट उस पर अपन लात रखते हैं तो उसमें कुछ करंट सा रहता है या फिर कुछ रहता है जिससे पता चल जाता है कि ये 4 राउंड दौड़ा है। ठीक है, बड़े तरह से। उसके बाद लड़कों लोगों की अगर अपन बात करें ग्राउंड पर ले जाने की, तो आपका जो बैच है, बैच कितने का बनेगा? तो आपका जो बैच है कम से कम आपका 100 का बनेगा। 100, 110, 105 के बनेगा, लेकिन 150, 200 का कभी नहीं बनेगा। 100 का ही बैच बनेगा। 100 लड़कों को दौड़ाएंगे। दौड़ रोड पर होगी या फिर ग्राउंड पर होगी, चलिए जान लेते। तो भैया आपकी जो दौड़ है, खासकर मैं भेल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, भोपाल की दौड़ आपकी जो है ग्राउंड पर हो रही है। ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, बुरा भी, लेकिन उन लोगों का दौड़ ये थोड़ा बुरा है जो पहले से दौड़े नहीं, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। बाकी जिनको दौड़ने की आदत है, एक अच्छा खासा लड़का आर्मी की तैयारी करने वाला, कहीं भी दौड़ा दो, पिलऊ के खेत में दौड़ा दो, रोड पर दौड़ा दो, जंगलों में दौड़ा दो, खेतों में दौड़ा दो, कहीं भी दौड़ा दो, वो दौड़ लेगा, क्योंकि उनको कुछ करना है। ठीक है, और जिनको नहीं करना है उनको तो परेशानी होगी। तो आप इस पर नंगे पैर भी दौड़ सकते हो और जूते से भी दौड़ सकते हो। वैसे तो बारिश का टाइम है, नंगे पैर दौड़ लेना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाकी आपकी आदत के हिसाब से। ठीक है, 100 को दौड़ाएंगे बड़े तरह से। आपकी ग्राउंड पर दौड़ हो रही है, 4 चक्कर लगाने रहेंगे, चिप बनेंगे पैरों में डिजिटल। ठीक है, चिप से आपकी दौड़ हो रही है। चलो 100 का बेच बना दिया उन लोगों ने। अब पूरा टाइमिंग देंगे नहीं देंगे, तो जी हाँ, आपको पूरा टाइमिंग मिलेगा नोटिफिकेशन के हिसाब से। कभी भी सेंट्रल जॉब में नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हमेशा। मैं हाइट की नहीं कह सकता, लेकिन आपकी रनिंग की कह सकता हूँ कि आपको 6.5 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 6.5 मिनट पूरे मिलेंगे 100 लड़कों में। और 6.5 मिनट में भी लड़के लोग नहीं आ रहे यार। 100 दौड़ा रहे तो कम से कम 35 से 40 लड़के ही पकड़ रहे हैं वो। अब 40 लड़के ही आ रहे हैं 6.5 मिनट में भी। बाकी 6.5 मिनट में जिन लोगों से रनिंग नहीं निकली, उनकी हद जिंदगी, उनकी मेहनत में कमी है, खास करके फिजिकल में। ठीक है, बाकी वो कितना ही बहाना बनाए, क्योंकि लड़के लोग घर आने के बाद यही बोलते हैं कि मैं इतना सा रह गया था, इतना सो रह गया था। अब इतना सो उतना सो और चला जाता तो आपको बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, तो आपको 100 को दौड़ाएंगे तो आपको 40 लड़कों को ले ही लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपका PST होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से, हाँ, जिसमें आपकी हाइट न पड़ेगी 170 सेंटीमीटर। उसके बाद वेट आप में 50 प्लस होना चाहिए। उसके बाद आपका जो चेस्ट है वो 77 से 84, आपका 84 से 85 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, 77 से। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। फिलहाल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं कर रहे, 2-4 डॉक्यूमेंट ही चेक कर रहे हैं। बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। कम से कम 3 से 4 पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे। अगर आपने 4 पड़ाव कर लिए तो आपको CIA से बंदूक वाली नौकरी मिल जाएगी और अच्छे से आप जो है इंडस्ट्री एरिया में काम करोगे। इंडस्ट्री एरिया जैसे कि कोई गवर्नमेंट कंपनी हो गई, या फिर जो बोलते हैं ना, कोई से पार्क हो गए, बड़े बड़े भवन हो गए, कोई सा जो नेता लोग हो गए, जो होम हो गए, या फिर अन्य जो स्मारक हो गई, जैसे ताजमहल देख लो, विजय स्तंभ देख लो, लाल किला देख लो, वहाँ पर CIA सब बेहतर रहती है। ठीक है, तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारी शायद आपको मिल गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, मुझे पता है आप नहीं करोगे, प्रॉमिस करो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, जय हिंद।